हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसमें हम ऑलरेडी कई क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और हम अभी पढ़ रहे हैं टेंस में हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं जैसा कि हमेशा बताती हूँ कि टेंस को आप पहचानेंगे कैसे, इसको आप अपनी प्रैक्टिस में ला पाएंगे जब उसकी पहचान पता होगी। आपको पहचानेंगे कैसे, ये याद रखिए। परफेक्ट का मतलब होता है कम्प्लीटली काम ख़त्म हो जाना। तो ख़त्म हो जाने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो देख चुके हो, मतलब काम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो अंत में क्या मिलेगा? चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं। बेसिक है, या फिर लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ऐसे करके दिया है, खाया है, ऐसे करके। जैसे उसने आम खा लिया है, या फिर राधा यहाँ आ चुकी है, ऐसे सेंटेंसेस। तो ये आपकी पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती हैं। हैज़ किसके साथ लगती है? हमेशा ही, शी, इट के साथ में, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम हो। जबकि हैव किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ में आपको हैव लगाएंगे। प्लस एक और चीज़ होती है कि सभी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट, जब परफेक्ट की बात आती है तो ऑटोमेटिकली जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है। फॉर्म्स हमेशा याद रखिए, 3 फॉर्म होती हैं हर वर्ब की, हर क्रिया की। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ब लिखी गो, और एक लिखा स्टडी, और एक लिखा गो स्टडी। गो मतलब होता है जाना, स्टडी मतलब होता है पढ़ना। एक लिखा मैंने से मतलब होता है कहना। अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करें, सेकंड फॉर्म की बात करें और थर्ड फॉर्म की बात करें, ओके, तो अलग अलग होती हैं तीनों। गो की फर्स्ट फॉर्म तो यही रहती हैं, गो। सेकंड फॉर्म गो की वेंट हो जाती है, और थर्ड हो जाती है गॉन। स्टडी की क्या होती है? पहले तो स्टडी ही रहती है, नो डाउट। तीसरी हो जाती है स्टडीड, और ये भी सेम रहती है। कई सारी वर्ब्स होती हैं जिनकी थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम ही रहती है। जैसे इसमें हुआ से की फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट ही रहती है, सेकंड हो जाती है सेड, यहाँ पे डी है, सेड, और यहाँ थर्ड फॉर्म भी सेड होती है। कुछ की चेंज होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, और कुछ की लगभग सेम रहती है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हुई। सारे वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स हैं, सबकी ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं। वो मैं अलग से क्लास करा दूंगी। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखेंगे वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लेनी है, हर हाल में थर्ड फॉर्म लेनी है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, सिंपल, निगेटिव और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन। सिंपल सेंटेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ख़त्म। जैसे मैंने कहा राम खाना खा चुका है, खाना खा चुका है। फिर दूसरा मैंने राम, वे, मैंने, ये सब्जेक्ट है हमारा। लिखेंगे, पहला सेंटेंस बनाएंगे राम, राम के साथ में हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला जब कोई नाम होगा, ही, सी, इट होगा, उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब है खाना, खा लेना, काम हो रहा है खाने का, और खाने का होता है ईट। ईट की तीनों फॉर्म होती हैं, पहली ईट, फिर सेकेंड होती है एट, और थर्ड होती है ईटन। हमें थर्ड फॉर्म लेनी है ईटन। ईटन क्या खा लिया है, क्या खा चुका है? खाना, द फूड। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है वे मंदिर जा चुके हैं। तो इसको बनाएंगे, वे का होता है दे, दे के साथ हम लोग हैव लगाएंगे,
हैव, जाना कि अभी हमने बताया था गो, वेंट, गॉन होती है, तो हम तीसरी लेंगे गॉन, कहाँ, मंदिर, द टेम्पल, टेम्पल, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। ख़त्म करना का होता है फिनिश, फिनिश की फर्स्ट फॉर्म फिनिश और थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड भी सेम होती है। तो यहाँ पे मैंने की हो जाएगा आई, और आई के साथ हम हैव लगाएंगे, आई हैव। ख़त्म करना की फिनिश होती है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। अपना काम माई वर्क, माई वर्क। तीनों सेंटेंस हमारे तैयार हैं। अभी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल का आपको बताया, लेकिन यही अगर निगेटिव होता जिसमें नहीं शब्द आता तब कैसे बनाते। क्वेश्चन हमेशा मैंने कहा है दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक यस नो टाइप के और एक WH वर्ड वाले, WH वर्ड वाले। तो दोनों का स्ट्रक्चर देख लेंगे। यस और नो टाइप में बेसिकली जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, यस और नो टाइप में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लिख दी जाती है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी चल रही है, हैज़ हैव, हैज़ हैव। उसके जस्ट बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एंड में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जबकि WH वर्ड में इसको थोड़ा स्टार्ट से लिखेंगे, जबकि WH वर्ड वाले में सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाएगा, वही उसकी इंग्लिश ही लिख दी जाएगी। उसके जस्ट बाद में आप हैज़ हैव लिखेंगे, बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके जस्ट बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज करना नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने जैसे कहा एक सेंटेंस, क्या तुमने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, लिया है। बनाएंगे, क्या से स्टार्ट है, मतलब आप यस और नो टाइप पूछ रहे हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आपको लिखना है, हैज़ या फिर हैव। तुमने के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे हैव यू, क्या तुमने खाना खा लिया है। खाने की ईट होती है, अभी थर्ड फॉर्म मैंने बताया, ईटन द फूड, हैव यू ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, या फिर क्या तुम खाना खा चुके हो, दोनों तरीके से बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर हम बोले क्वेश्चन वर्ड की, तो इसी का सेंटेंस मैंने बोल दिया, वह मंदिर क्यों गई है, मंदिर क्यों गई है, गई है। देखिए वह गई है यानी लड़की है, ही शी इट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन बीच में हमें क्यों यानी WH वर्ड आया है, तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे क्यों की स्पेलिंग होती है वाई के जस्ट बाद में शी के साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ रहेगी, है शी। जाना की गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, कहाँ गई है, मंदिर, वाई हैज शी मंदिर गॉन टू टेम्पल, और एंड में क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही होता है, कुछ भी इसके आगे नहीं होता है। आप एक बार सारे सेंटेंसेस की फॉर्म समझ जाएंगे कि 3 फॉर्म होती हैं। एक तो आपकी सिंपल, मोस्टली 4 होती हैं, लेकिन 3 पे हम ज़्यादा प्रेशर थोड़ा डालते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन होती हैं। एक और होता है जिसमें निगेटिव वर्ड भी जुड़ जाता है कि वह मंदिर क्यों नहीं गई है, नहीं भी जुड़ जाता है साथ में, या फिर बोल दिया जाए क्या तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया है, क्या तुमने खाना नहीं खा लिया है, या तुम खाना नहीं खा चुके हो, मतलब दोनों तरीके से। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नॉट लगा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो ये थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास। कल हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि मैंने बताया था हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपका इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर टेंस के, आपके प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो अगली क्लासेस में बने रहिएगा। और हाँ, आज का होमवर्क आपका रहेगा, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, बना पा रहे हो इसलिए, नहीं बना पा रहे हो। तो सेंटेंस आपका होमवर्क है, हमने टीवी नहीं देखा है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। ये सेंटेंस आप बना के ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।